बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज़ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो चलें बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी नाज़रीन, तो पहली टॉप स्टोरी हमारे पास मौजूद है। गिलगित असिस्टेंट कमिश्नर के छापे, पंप मालकान को नोटिस जारी। अरीब अहमद मुख्तार ने शहर के निस्फ दर्जन पेट्रोल पंपों का मुआयना किया। हेरा फेरी और पैमाइश में कमी बड़ा जुर्म करार। छापों का सिलसिला जारी रहेगा। मामूली भी पैमाइश में कमी पाई गई तो भारी जुर्मानों के साथ पंप को सील किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित। नाजरीन, असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित का जो ये एक बड़ा इक़दाम उन्होंने उठाया है, बेहतरीन और ज़बरदस्त है। बिकॉज हम जानते हैं कि बहुत से अदारों में, बहुत से जगहों पे इस तरह के मामलात दरपेश आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर हम अगर इन चीज़ों के ऊपर नोटिस ना लें और आवाम को सच से आगाह ना करें और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश ना करें तो फिर हमारे कुर्सी पे यकीनन सवाल ज़रूर उठता है। तो यहाँ पर नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के इस इक़दाम को सराहा जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। हकूक़ के हसूल के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, सदर ऑनलाइन डिपार्टमेंट। टाइम स्केल प्रमोशन के लिए सबको जदोजहद करने की ज़रूरत है। सैयद मज़ाहिर और दीगर शिगर पहुंच चुके। हुकूमत DRA मार्च से देने का वादा पूरा करें, वज़ीर अमीर इमरान शिकरी। यहाँ पर नाज़रीन इनके भी इस इक़दाम को सराहा जा सकता है। डिपार्टमेंट में रहते हुए डिपार्टमेंट के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इनका ये जो बयान है कि सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, यूनिटी शो करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता ये है कि अगर एक डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को मसाइल हैं तो हम फिर कहते हुए नज़र आते हैं कि ये मसला तो उस डिपार्टमेंट का है, ये हमारा हेडिक नहीं है। तो जब हम इस तरह के बयानात जारी करते हैं तो यकीनन जब कल को आप पर मुश्किल आती है तो फिर सामने वाला बंदा भी ये कहने का हक रखता है कि ये मसला तो आपका अपना ज़ाती है, इसमें हमारा कोई अमल दराखत नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, इनके इस अमल को जो है वो सराहा जा सकता है और इसी तरह से अपने डिपार्टमेंट में अपने लोगों के राइट्स के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। चूँकि हुकूमत का काम वादे, ऐलानात और बयानात के हद तक महदूद रह जाते हैं, लेकिन जब अपने हक के लिए लड़ना है तो सबको साथ में मिलकर। तो यहाँ पर वज़ीर अमीर इमरान शिकरी और मज़ाहिर साहब जो हैं वो यकीनन एप्रिसिएशन इनको जानी चाहिए कि काम कर रहे हैं और बल्तिस्तान के चारों अजला में इनको जाना चाहिए, विज़िट करके आवाम को अवेयरनेस भी देनी चाहिए और आवाम के इस राइट के लिए उनको फ़ाइट भी करनी चाहिए। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। पुराना अदालती रिकॉर्ड महफूज बनाने का मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे, चीफ जस्टिस अली बेग। पेपरलेस निज़ाम मुतारिफ कराने का मंसूबा मुकम्मल, रिकॉर्ड में टेम्परिंग ख़त्म और साइलिन के लिए मुश्किलात कम होंगे। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके घर की दहलीज पर सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशां हैं, तकरीब से खिताब। नाजरीन, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के इस काम को सराहते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर स्पेशली अभी इस डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो बहुत से काम सिर्फ जो है वो ज़बानी हद तक महदूद नहीं रहे, अखबारी बयानात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि प्रैक्टिकल होते हुए भी नज़र आए हैं। यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगी रजिस्ट्रार चीफ कोर्ट अब्बास चोपड़ा साहब का कि उन्होंने मुझे कुछ ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से आगाह किया था और इवन जब मैं खुद गिलगित में पहुंची तो बाकायदा विजिट भी करवाया। वो तमाम ऑनलाइन सिस्टम जो कि सिर्फ सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन डाउट था कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हैं, गिलगित बल्तिस्तान में सिग्नल्स के इशूज़ हैं और भी दीगर मामलात में इशूज़ पाए जाते हैं। तो फिर ये मामलात जो हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो इसकी चांसेस बहुत कम थे, लेकिन अब्बास चोपड़ा साहब ने अपनी टीम की मदद से, टीम की सरबराही करते हुए उन तमाम कामों को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया और प्रैक्टिकली करके दिखाया। सो यहाँ पर भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये अपने जो है ना कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ पॉसिबल है कि इस काम को भी अंजाम दें और प्रैक्टिकली हमारे सामने ये वाज़े हो जाएं और यकीनन गरीब आवाम को जो है रिलीफ देने में ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इक़दाम साबित होगा। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अमवात, वफाकी हुकूमत 10 लाख रुपए फीकस अमदाद देगी, हफीजुर रहमान। सूबाई हुकूमत को दिलचस्पी और दिलजमी से काम करना होगा। GB डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एंडोवमेंट फंड हमारे दौर में बना है जिसमें 80 करोड़ से ज़ायद की रकम पड़ी है। इमरान खान की हुकूमत ने इसे रोक दिया था, साबिक वज़ीर आला की गुफ्तगू। नाज़रीन, यहाँ पर हफीजुर रहमान साहब
की जो पहली जो स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है कि जिसमें 10 लाख रुपए वफाकी हुकूमत जो है इमदाद करेगी, तो उनसे सवाल ये है कि आया कि ये सिर्फ अखबारी बयान है, सियासी बयानात तक ही महदूद रहेगा या फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और ये रकम जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो मुतासरीन हैं उन तक भी पहुँचेगा या फिर नहीं। ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि अक्सर जो है वो इस तरह के ऐलानात और झूठे वादे होते रहते हैं। और नाज़रीन, ये जो स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है जिसमें वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब को एक वे दिखाया गया है कि एंडोवमेंट फंड में अभी भी 80 करोड़ से ज़ायद की रकम इस वक्त मौजूद है। तो आया तो क्या, पहले तो इसमें तहकीक होनी चाहिए कि वाकई अभी भी एंडोवमेंट फंड में 80 करोड़ से ज़ायद की रकम पड़ी हुई है या फिर नहीं। और सेकंड भी इसमें ये भी बात की गई कि इमरान खान ने इसे रोक दिया था, तो क्या ये रकम रुकी हुई है, मौजूद है या नहीं है। पहले तो इस सवाल से क्लैरिफिकेशन, अगर तो है तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं। वो इस वक्त यहाँ पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के दहलीज पर आके बैठ के भीख मांग रहे हैं, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है। अगर तो ये रकम पड़ी हुई है एंडोवमेंट फ़ंड के अंदर, अगर तो ये फ़ंड नहीं पड़े हुए तो फिर यहाँ पर वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब का ये स्टेटमेंट में ये जिक्र करने का क्या मकसद बनता है। जब आपकी गवर्नमेंट ऑलरेडी इमदाद कर रही है तो सूबाई हुकूमत का काम है, जो वो करना है उन्होंने वो कर लेंगे जिस हिसाब से उन्होंने करना है, चाहे वो अपने चेयरमैन के ज़रिए से वो इमदाद लेकर आएँ या फिर वो अपनी कोई कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए लेकर आएँ। आपका यहाँ पर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली स्टेटमेंट, वक्त का तकाजा है मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए। काजी निसार, बूबर में सैलाब से बड़ी तबाही हुई, मुश्किल की इस घड़ी में हमें एक कौम बनकर आगे बढ़ना होगा। अमीर अहले सुन्नत वल जमात काजी निसार का सैलाब से मुतासरा बूबर का दौरा, 2,17,000 रुपये का जो है इमदाद करने का ऐलान। नाज़रीन, यहाँ पर काजी निसार साहब की इस काविश को सराहते हुए सिर्फ मैं एक जुमला कहूँगी कि यहाँ से हमें कोई फ़िरका वारियत की बू नहीं आ रही यहाँ पर, बल्कि एक मैसेज शो हो रहा है कि आप अपने फ़िरक़े से बाहर निकल के, आप अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल के, जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान है, इस वक्त मुतासरा आवाम जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर जो है एटलीस्ट अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। और काजी निसार साहब की ये बेहतरीन काविश है जिसको सराहना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ से बहुत से मैसेजेस भी जाते हैं जिसको हमें पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। और काजी निसार साहब ने यकीनन एक हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा इक़दाम उठाया है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली टॉप स्टोरी नाज़रीन हमारे पास मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी के लिए खालिद खुर्शीद को वज़ीर आज़म से मिलना चाहिए। टैक्सेस बिल मुतनाज़ा, गंदम महंगी करना हुकूमत के गले पड़ेगा। हफीजुर रहमान, सैलाब के हवाले से वज़ीर आज़म के इजलास में खालिद खुर्शीद नहीं गए। चीफ सेक्रेटरी ने जो 70 अरब मांगे हैं वो अब कैसे हासिल होंगे। हुकूमत ने अवाम को तन्हा छोड़ दिया, इस अजाब से लोगों की जान छुड़ाएंगे। वज़ीर आज़म जल्द जीबी आएंगे, दौरा खालिद खुर्शीद के बगैर होगा। KPN से गुफ्तगू। यहाँ पर नाज़रीन हफीज़ुर रहमान साहब की स्टेटमेंट से जो है वो इत्तफाक किया जा सकता है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत, फेडरल में हमें पता है कि इस वक्त PDM की हुकूमत मौजूद है। अब अगर खालिद खुर्शीद साहब ये एक्सपेक्ट करें कि उनकी हुकूमत फेडरल में ना होते हुए फेडरल जो है गिलगित बल्तिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें, सियासत के रास्ते में जो है कांटों की बजाय फूल बिछाएं, तो ये तो एक जोक इस वक्त लग रहा है, एक मजाक लग रहा है जो कि बैरिस्टर होते हुए खालिद खुर्शीद साहब कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत गिलगित बल्तिस्तान को है इमदाद की, और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को चाहिए कि जहाँ से भी इमदाद पॉसिबल है वहाँ पर जाएं और आवाम के लिए लेकर आएँ। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मसला एक नज़र आ रहा है कि खालिद खुर्शीद साहब यहाँ पर आवाम से ज़्यादा अपनी अना को जो है वो प्रेफर करते हैं और उसको जो है ना वो प्रोटेक्ट करना ज़रूरी समझते हैं। अब वफाक के साथ मामलात बेहतर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर मैं एक मिसाल देती चलूँ नाज़रीन ताकि फ़र्क वाज़ेह हो जाए। जब हफीज़ुर रहमान साहब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे और फेडरल में जो है वो PTI की हुकूमत आ चुकी थी, तो हफीज़ुर रहमान साहब भी इमरान खान साहब से मिले थे और गिलगित बल्तिस्तान के चंद अहम मसाइल पर और उनको रिलीफ देने के हवाले से बातचीत की थी, और ये हम सब इससे आगाह हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि खालिद खुर्शीद साहब जो कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की कुर्सी पर फाइज हैं और फेडरल में वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ के हवाले से बात नहीं कर सकते हैं, रिलीफ के हवाले से बात नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझें
कि आप सियासत, आप अवाम, आप अपने इलाके से कई गुना ज़्यादा अपने आप को ऊपर रखते हैं? सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आज की आखिरी टॉप स्टोरी पर। शराब के कारोबार की इजाज़त नहीं दी, एक्साइज बिल 2018 के खिलाफ असम्बली में करारदाद लाएंगे काजिम मिसम। आवाम के खादिम हैं, इनके हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं, कभी कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। स्कर्दू हल्का नंबर 2 में लिंक रोड्स के कई मंसूबे मंजूर हुए हैं जिन पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। काजिम मिसम साहब के स्टेटमेंट के हवाले से नाज़रीन सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। काजिम मिसम साहब, आपको ओपनली चैलेंज देती हूँ, मेरे प्रोग्राम में आएँ और अपनी परफॉर्मेंस साबित करें, विद डॉक्यूमेंटेशन आएँ, आवाम को दिखाएं क्या काम आप लोगों ने किए और स्पेशल आपने क्या काम किए अपने आवाम के लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए, और किस हद तक उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की। मैं आपको ओपनली चैलेंज कर रही हूँ। इस स्टेटमेंट के ऊपर नाज़रीन कोई दूसरा तज्जिया मैं नहीं देना चाहूँगी। सिर्फ बस एक ही बात दावत देती हूँ उनको, मेरे प्रोग्राम में आएँ, आवाम के सामने हकाइक रखें और डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो लाजमी अपने साथ लेकर आएँ। जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर की टॉप स्टोरीज़ पर नज़र डालने की। मुतासरीन सैलाब के लिए 3 करोड़ रुपए अतिया। आज़ाद कश्मीर में सैलाब के नुकसानात से निपटने के लिए वफाक ने मदद नहीं की, तनवीर इलियास। गैर मुतवक्का बारिशों की वजह से जो तूफान आया, इसमें आज़ाद कश्मीर में भी बहुत से नुकसानात हुए, अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर तनवीर इलियास आपकी इस स्टेटमेंट को इस तरीके से ब्रीफ करना चाहिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट है, इस वक्त खुद मुख्तार है, अपने फैसले, अपने लिए इमदाद लाना, इन तमाम में अपना रोल बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर नज़र टिकी है फेडरल पर, वफाकी हुकूमत पर, तो यहाँ पर वाज़ेह करती चलूँ कि वफाक में इस वक्त अब PTI की हुकूमत नहीं है कि जो आप लोगों को रिलीफ दे, आप लोगों को हर कहा माने और आप लोगों को मुकम्मल तरीके से सेटिस्फाइड करके भेजे। यहाँ पर आप लोगों को अपनी विलिंग दिखाने की ज़रूरत है, और अगर आप कहते हैं कि कोई हक बनता है, कोई इमदाद आनी चाहिए, तो फिर यकीनन उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए छीनना पड़ेगा, और अपने आवाम को फैसिलिटेट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। बिकॉज़ यहाँ पर आप वज़ीर आज़म हैं, ना कि आप अगर हम बोलें कि एक कोऑर्डिनेटर की यहाँ पर हैसियत से बात करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन अगली टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। हज़ारों हलाकतें, लाखों बेघर, स्कूल तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर मलियामेट, लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस। आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करें, सैलाब मुतासरीन के लिए $160 मिलियन की ज़रूरत। अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान के लोगों की फराग दिली देखी है, महदूद वसाइल के साथ लाखों अफगान पनाह गज़ीनों की मदद की। ऐसे फयाज लोगों की मुश्किलात ने मेरा दिल तोड़ दिया है। नाज़रीन, इस स्टेटमेंट से हम ये बात कह सकते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी अभी इसके ऊपर जो है वो बातचीत होने लगी है, जो कि खुशाइन बात है। अब जहाँ तक बात की जाती है कि फ़ंड रेजिंग की और फंड्स आने चाहिए, और जो भी मुतासरा इलाके हैं, मुतासरा अफराद तक वहाँ पर पहुँचाने चाहिए, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमतों की है। हुकूमतों की इसलिए कहा क्योंकि PTM की हुकूमत फेडरल में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, KP, इसमें जो है वो अगर हम बात करें कि PTI की, और इसके अलावा पंजाब में हमने कहा कि काफली की, तो ये जो गिचमिच बनी हुई है तो हुकूमतें ही हम इनको कहेंगे। अब हुकूमतों को चाहिए कि जो भी यहाँ पर अभी इस वक्त तबाही जिन जिन इलाकों में मची है वहाँ पर अच्छे अंदाज में आवाम को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। इसके अलावा नाज़रीन आखिरी टॉप स्टोरी की जानिब पढ़ते हैं। कारकुन तैयारी करें, बल्दियाती इंतखाबात में हैरान कुन नताइज देंगे, सरदार अतीक। नाज़रीन, सरदार अतीक साहब की इस स्टेटमेंट से देखें कौन जीतेगा कौन हारेगा और हैरान कुन नताइज सामने नज़र आएंगे, ये तो वक्त के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो 30 से 32 साल तकरीबन हो चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। बल्दियाती फ़ंड्स कहाँ पर जा रहे हैं, आवाम को इससे कितने नुकसानात भुगतने पड़ रहे हैं, इसके ऊपर हमने एक प्रीवियस प्रोग्राम में बात की थी। तो अगर तो ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो यकीनन जो फ़ंड्स आएंगे बल्दियाती फ़ंड्स और मेम्बरान के ज़रिए से हलकों में जाएंगे, यानी कि आवाम तक जाएंगे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, बल्कि अच्छा इक़दाम है। अब इसकी रुकावट के लिए भी हमने देखा है कि बहुत से लोग सर उठा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अब ज़िले इंतज़ामिया और जो हुकूमत इस वक्त है उनको भी चाहिए कि हुकूमती नुमाइंदों की, बल्कि अगर हम बात करें
उनको ज़रा अब फोकस करना चाहिए कि कौन रुकावटें डाल रहे हैं, कौन कहाँ पे प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, वहाँ पर रोकथाम ज़रूरी है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।